अरे देख लो इधर तो एक बार हम हैं ना। तो दोस्तों, आपका ध्यान किधर है? हम आपकी सेवा में आ चुके हैं। कहाँ हो आप लोग और आप सभी कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी जो स्टडी है उसे बिल्कुल कंप्लीटली बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जल्दी से आप सभी आ जाइए और हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप देखो, आपको आनंद आ जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है पक्का। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है आज का, है ना। ट्रिगोनोमेट्री की आज हमारी थर्ड क्लास है। ठीक है, तो आप जितनी भी क्लास हम हमारी आ रही हैं आप लोगों के लिए, है ना, उन सभी को लेते रहिएगा। ठीक है, और एग्जाम में जब बैठोगे आप, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमने जो क्लासें की थी यहाँ से, मैथ्स एलिवेशन चैनल से, ठीक है, वहां से कितना बेनिफिट हुआ है हमें, आप देख लेना। ये बात आप एग्जाम में 101% फील करोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। ठीक है, देखना, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कब आया हुआ है ये भी लिखा हुआ है, कितने मार्क्स में आया हुआ है ये भी लिखा हुआ है। बस अब आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसे होगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल्स टू n, तो प्रूफ आपको क्या करना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखना, जो हमें प्रूफ करना है, ध्यान से समझिएगा, बस थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, वैसे बहुत आसान है। मैथ्स सब्जेक्ट दोस्तों मैं आपको क्या ही बताऊं, बस बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, इससे इजी सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। ये एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% मार्क्स इजीली ला सकते हो। ठीक है, तो बस आप डरे ना इस सब्जेक्ट से। ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा टाइम दे इसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो, ये दिया है आपको और ये दिया है। अब आप एक बात देखिए, प्रूफ क्या करना है वहां ध्यान दीजिए। ठीक है, एक नजर यहां मारनी है, फिर एक नजर यहां मारनी है, फिर एक नजर यहां मारनी है, फिर एक नजर यहां मारनी है। बस ये प्रोसेस है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर देखो क्वेश्चन कैसे आगे आगे होते हैं। ठीक है, तो देखो यहां क्या चाहिए हमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से देखना, ए स्क्वायर कब आएगा? यहां तो केवल सिंगल ए है, हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर। तो वो कब आएगा? जब आप स्क्वायर करोगे। क्या करोगे? स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए और यहां भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। ठीक है, और अब आपको क्या करना है? केवल कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, बिल्कुल प्यार से समझिएगा, बिल्कुल शिद्दत से। ठीक है, क्या किया हमने? पहले दोनों इक्वेशन जो है उनका क्या कर दिया है? स्क्वायर किया है केवल। तो करिए स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे दोनों तरफ का, है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा, ऐसे, है ना, और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। और जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब आप इस स्क्वायर को सोल्व करोगे तो कौन से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सोल्व होगा? ये a मानो, ये b मानो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ये एक्सपेंशन होगा इसका। तो कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है वो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो देखो, जब a स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 2ab प्लस 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आ चुका है यहां पर? m स्क्वायर।
एम स्क्वेयर, ये आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही करना है ना। यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू क्या, एन स्क्वेयर। इसको आप थर्ड मान लीजिए, इसको आप 4 मान लीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें अभी इमीडिएटली अभी बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब देखना, अब क्योंकि हमें प्रूफ में जो था वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर ये चाहिए थे। ठीक है, अब देखो सब कुछ आ गया है, ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है, एम स्क्वायर भी है, एन स्क्वायर भी है ना। लेकिन अब क्या चाहिए, देखो यहां से देखो, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए ये, है ना। तो एम स्क्वायर आपके पास ये रहा और एन स्क्वायर आपके पास ये रहा। इसका मतलब ये दोनों क्या करने हैं आपको, प्लस, तो कर दीजिए। ठीक है, क्या करने हैं, प्लस, तो कर दीजिए इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ, दोनों को प्लस कर दीजिए। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो देखना ये दोनों सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, ये प्लस ये। अब इन दोनों में देखिए यहां से क्या कॉमन ले लें हम, ए स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन ले लें, ए स्क्वायर। तो बचा क्या दोस्तों, ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बचा, जो कि क्या होता है 1। तो 1 को क्या लिखने से फायदा है ना, प्लस। यहां देखिए यहां से क्या कॉमन ले लें, बी स्क्वायर, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो भी क्या हो जाएगा 1, तो उसे भी हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है वहां, एम स्क्वायर, ये क्या है एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका क्या हो चुका है, प्रूफ। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, समझ आ गया है। ठीक है, आनंद आया या नहीं, ठीक है, कमेंट में अवश्य बताना जब हम क्लास को कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए अब नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रूफ करना है, अंडर रूट 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए। 2015 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में। देखना, जब कभी भी आप हमारी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुननी है एक बात जो अब आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या, जब आपको सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए और ऐसे करके कुछ अंडर रूट में दिया हो, 1 प्लस कोस है, 1 प्लस साइन है, ऐसे करके 1 प्लस टेन है, 1 प्लस कोट है, कुछ ऐसे करके मतलब, ठीक है, तो याद रखना ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, अधिकतर क्या करनी करनी होती है, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई करनी होती है। ध्यान रखना ये बात, क्या करनी होती है, कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई। अब आप सोचोगे कुछ तो जानते होंगे कॉन्जुगेट क्या होता है, बट कुछ को नहीं पता होगा, तो सुन लीजिए कॉन्जुगेट क्या होता है। नीचे क्या है आपका डेनोमिनेटर, 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए का कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा 1 प्लस कोस ए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें रूट के अंदर 1 प्लस कोस ए से मल्टीप्लाई करनी है और डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, है ना। चलिए देखना करते हैं इसका प्रूफ। LHS ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया है, LHS, तो क्या है LHS, अंडर रूट 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, है ना। अब क्या किया हमने, हमने कंजुगेट की कर दी मल्टीप्लाई यहीं पर ब्रैकेट के अंदर, तो 1 माइनस कोस ए का कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस कोस ए, तो इसकी हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर दी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या हो गया है ना। अब देखना, ऊपर 1 प्लस कोस ए की जब 1 प्लस कोस ए में मल्टीप्लाई की जाएगी तो क्या होगा, फिर 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर होगा, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर अपोन में 1 माइनस कोस ए की जब 1 प्लस कोस ए में मल्टीप्लाई होगी तब क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ओके, अब क्या बचा,
1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर अपोन में, है ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि रूट के अंदर जो संख्या होती है, अगर उस पे उसकी पावर 2 है तो एक पावर क्या आ जाती है, रूट के बाहर आ जाती है। ठीक है, एक पावर रूट के बाहर, तो आप निकाल लीजिए। देखो 1 प्लस कोस ए का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा बाहर, 1 प्लस कोस ए आ जाएगा, है ना, और साइन स्क्वायर ए का क्या आ जाएगा, एक साइन है। ठीक है, अब क्या करना है ना, अब आपको इस साइन ए से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अलग अलग, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। जब 1 अपॉन साइन ए करोगे आप, है ना, कैसे कर दोगे, 1 अपॉन साइन ए प्लस, है ना, कोस ए अपॉन साइन ए, साइन ए से अलग अलग डिवाइड कर दिया है, 1 के साथ अलग और कोस ए के साथ अलग हो गया है। अब देखो आप ही बता दीजिए, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक ए, प्लस कोस बटे साइन क्या होता है, कोट ए, और यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। ओके, यही है आपका सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, 3 बार आया हुआ है, 2016, 18 और 23, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा, और बहुत इजी भी है ना। आपको ये दिया है और ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए तो देखो क्या करना है इसमें, देखिएगा ध्यान से। LHS ले लेते हैं, है ना, LHS, तो LHS ले ली हमने, साइन ए -2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। LHS ले लिया है, अब हमें क्या चाहिए, tan ए, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो ऊपर से कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, क्या है वो, साइन ए, तो ऊपर से साइन ए कॉमन लेते हैं, और नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा, कोस ए, है ना। चलो ले लो, ऊपर से क्या कॉमन ले लिया है, साइन ए, तो क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, नीचे से क्या कॉमन है, कोस ए, तो क्या बचा है, 2 कोस स्क्वायर ए -1, ये बचा है। अब देखो एक काम करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए है ना, देखना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, ऐसे, तो 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए -1, है ना। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर देखो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई की तो 2 1 जा 2 और प्लस 2 कोस स्क्वायर ए, तो क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर ए -2 प्लस 1 क्या बचेगा, -1। इसका मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है दोस्तों, 2 कोस स्क्वायर ए -1 के, है ना। तो आप क्या यहां पर ये जो है इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो, साइन ए इंटू, इसके प्लेस पर लिख सकते हो आप 2 कोस स्क्वायर ए -1, और डेनोमिनेटर क्या है, कोस ए इंटू 2 कोस स्क्वायर ए -1। अब क्या, ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इनको क्या कर दीजिए, कैंसल, है ना। तो क्या आ गया है अब आपका, साइन ए अपॉन कोस ए, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan ए, यही क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2020 में आया हुआ है, ये मत देखना कि एक बार आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करके कई बार आ चुके हैं, है ना, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे आप, देखना प्लीज ध्यान से। अब सबसे पहले एक बात समझना, आपको ये क्या प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है। तो जब आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, है ना, ऐसे करके देखो, यहाँ वन ने, ये वन जो है ना, वन, ये वन जो है, ये इस क्वेश्चन को और टेक्निकल बनाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ करता है, ये वन जो है इस क्वेश्चन को क्या करता है, थोड़ा टफ। यहाँ वन ना हो, केवल ये हो, तो इन्हें हम किसके, है ना, साइन और कोस की फॉर्म में लिख कर के सोल्व कर लेते हैं, लेकिन अब ये वन है, समझे। तो देखना, पता है क्या है? एक बात यहाँ क्या याद रखनी है आपको, कि जब ऐसी कंडीशन हो तो केवल ऊपर जो वाला है, ठीक है, केवल ऊपर वाला जो है, मतलब दो है, ऊपर और सेम, नीचे सेम से है लगभग, केवल साइन का डिफरेंस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, बाकी तो सेम है, तो केवल एक को सोल्व करते हैं, एक को सेम छोड़ देते हैं, ठीक है, समझे हमारी बात, केवल एक को सोल्व करना है, या तो ऊपर वाले को कर लीजिए, ठीक है, या नीचे वाले को, ठीक है। अब ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे ज्यादातर ऊपर वाला ही सोल्व करना है, नीचे वाले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपको, समझे। कैसे देखना, कैसे करना है। देखना दोस्तों, LHS ले ली है हमने, LHS, ठीक है। अब देखना, ये जो वन है LHS में, वन के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर भी तो वन ही होता है, केवल इस वन के प्लेस पर क्या लिख लिया है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना, और प्लस इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ऐसे, है ना, वन के प्लेस पर ये लिख लिया है, बाकी सेम, प्लस सेक ए माइनस टेन है ना, और जो डेनोमिनेटर है उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है, एज इट इज चलते हुए लेकर चलना है, वन प्लस सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करें, देखो, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए प्लस सेक ए माइनस टेन ए, अपोन में क्या है, सेक ए प्लस टेन ए प्लस वन, ओके। यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है, सेक ए माइनस टेन इंटू सेक ए प्लस टेन, और प्लस ये एज इट इज है, और डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम है ना। चलिए, अब देखो, यहां से क्या कॉमन आ गया है, सेक ए माइनस टेन ए, है ना, तो ले लीजिए सेक ए माइनस टेन ए, क्या आ गया है, कॉमन, तो क्या बचा दोस्तों, है ना, यहां से ये चला गया तो क्या बचा, ये बचा, और प्लस यहां पर क्या बचेगा, वन, मतलब ये आपका बचा सेक ए प्लस टेन ए प्लस वन अपोन में सेक ए प्लस टेन ए प्लस वन, ठीक है ना, ये बचा है आपका। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम है ना। अब जब सेम है तो इन्हें काटने में क्या बुराई है दोस्तों, कुछ भी नहीं है ना। तो बचा क्या आपका, ये बचा, है ना, सेक ए माइनस टेन ए बचा, लेकिन लाना क्या है आपको, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक ए को प्लस सेक ए को क्या लिख सकते हो आप, वन अपॉन कोस ए माइनस, और टेन ए को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। कोस क्या ले लेते हैं, एलसीएम, तो बच क्या गया है ना, वन माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, और यही आपका आ चुका है आंसर, ठीक है।
क्लियर है ना, ऐसे करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, है ना। और भी हैं इस टाइप के क्वेश्चन, हम लाएंगे आपके सामने जो होंगे, ठीक है।